अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। मीन कि जब हम फाइनल रिज़ल्ट हमने ले लिया है उसमें अनसर्टेनिटी जो है उसका हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसमें हमारे पास जो रूल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हमने ऐड करना होता है। एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमें पता है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होता है। जो लीस्ट काउंट होता है उसी को हम पर सेशन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ का हमने नाम दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस x डिटर्मिन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है हम किस तरह करेंगे। सपोज दैट x1 हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड x2 ले लें 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड करना है। तो अगर हमें x मुहैया करना हो तो हम क्या करते हैं, x2 में से x माइनस 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम 26.8 में से 10.5 को माइनस करते हैं तो आता है 16.3। तो इसको माइनस करके हमारे पास आया 16.3। नेक्स्ट हमने कहा था हमने करना क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। तो 0.1 एंड 0.1 प्लस माइनस जब हमने ऐड किया तो 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में क्या होगा। इसमें है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होनी है, यहाँ हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और देन उसको हमने ऐड करना है। लाइक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अनसर्टेनिटी हमने मेजर करनी है रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला इक्वल है V ओवर I, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। तो सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट इक्वल है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। इन दोनों में हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंगे, देन हम उसका जो ऐड अप करके तो हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V का हमारे पास था 5.2 प्लस माइनस 0.1। उसमें हम ऊपर हमारे पास फार्मूला था लीस्ट काउंट और ऑब्टेन्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट है 0.1 ओवर हमारे पास वैल्यू है 5.2 एंड परसेंटेज मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इट कम्स आउट टू बी 2%। 1.9 आता है तो उसको राउंड ऑफ करके 2%। देन हमारे पास आई क्या है 0.84 प्लस माइनस 0.05। तो इसमें हमारे पास 0.05 ओवर 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। फाइव 5.9 राउंड ऑफ करके हमारे पास 6%। तो इस तरह इनको ऐड करें 8% बनते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग निकाल के अब हम इसको आर में इनकी वैल्यू पुट करके ज़रा 5.2 और 0.84 करते हैं। तो हमारे पास आता है 6.19। मीन अगर हम इसको लिखते 6.19 और वोल्ट ऊपर जाके एम्पेयर, तो ये आता है विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसकी कितनी आती है
8%। बट हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी परसेंट को ख़त्म करना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी लिखनी है, हमें परसेंट ख़त्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 × 6 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करें 6.2 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैसे आएगा, परसेंट इसकी ख़त्म करेंगे तो 8 × 6.2 डिवाइडेड बाय 100 तो आता है 0.496। राउंड ऑफ करके ये आ जाना है 0.5। तो रेजिस्टेंस इस तरह अनसर्टेनिटी हमारे पास आती है 6.2 ± 0.5 और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स, ठीक है। ये हमारे पास आती है उस केस में जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेथड हो, उसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड करनी होती है। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड की, वो भी परसेंट में, तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए हमने ये मेथड की है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फॉर पावर फैक्टर। अगर पावर आ जाए फिर क्या करेंगे, उसके लिए जो रूल है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको मल्टीप्लाई करना है उस पावर के साथ। लाइक जिस तरह हमारे पास फार्मूला है सफ़ेयर का वॉल्यूम का, सफ़ेयर के वॉल्यूम का 4/3πr³। फार्मूला हमने पढ़ा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी हो पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रिकॉर्डेड वैल्यू। पावर हमारे पास इस केस में 3 है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड वैल्यू यानी इसमें आर की कोई भी वैल्यू लेके उसको हम पावर फैक्ट, उसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक रेडियस है, रेडियस की हम वैल्यू लेते हैं, कंसिडर में रेडियस लिया 25.5, किसका लिया, सफ़ेयर का। किस इंस्ट्रूमेंट से लिया है, हमने यूज़ किया वर्नियर कैलिपर यूज़ किए हैं। तो वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01। उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, रेडियस 25.5 वैल्यू ±0.01, ये थी हमारे पास। अब सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंगे, उसको फिर हम उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इसकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं 0.01 over 25.5 multiply by 100। 0.01 divided by 25.5 multiply by 100। ठीक है, तो अच्छा ये हमने 25.5, अगर हम ऐसे करें, लास्ट में हमने 25.5 ली थी, हम 2.25 ले लेते हैं वैल्यू। इसके साथ हमारा आता है 0.04 आता है, ठीक है। और हम अब उसके साथ लेंगे, अब हम लेते हैं 2.25 के साथ कि हमारी 2.25 के साथ क्या रेंज बन रही है, ठीक है। तो जब हम 2.25 के साथ एक दफ़ा लेके देख लेते हैं, हम 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके साथ भी हमारी सेम वही, इसके साथ हमारी 0.4 आ रही है, तो हम ये लिख लेते हैं। और हमने किसके साथ ली थी, 2.25.5 के साथ ली थी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 0.4। नेक्स्ट हमने कहा था कि 0.4 को हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ। चलें, हमारा 3 इसकी पावर थी और हमारा 0.4% आया, तो इस तरह हमारी ये वाली आती है 1.2%, ठीक है। इसके साथ वैसे कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी हम आर की रेडियस की इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू एंड मल्टीप्लाई रेडियस 2.25 सेंटीमीटर का क्यूब। लेट्स काउंट 825 पर क्यूब मल्टीप्लाई 3.14 4 डिवाइडेड बाय
3 तो आता है 47.68875, but we write it as 47.7. अगेन यहाँ पे हमारे पास ये आता है सेंटीमीटर क्यूब विथ 1.2% अनसर्टेनिटी। अगेन हम इसकी परसेंट ख़त्म करेंगे, वो कैसे हम करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 0.57 आता है, इसको करके 0.6 राउंड ऑफ करके आ जाता है 0.6। देन वी राइट इट एज 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। एंड ये किस में है, पार फैक्टर में। हमने जो रिकॉर्ड की वैल्यू उसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेके पार से मल्टीप्लाई किया, देन उसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। नेक्स्ट है फाइंड अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू फॉर मैनी मेजरमेंट्स। एवरेज वैल्यू में लेके अनसर्टेनिटी कैसे, उसके लिए 3 रूल हैं हमारे पास। फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू मेजर की उसकी एवरेज निकालनी। देन हर जो वैल्यू है उसकी एवरेज वैल्यू से डेविएशन हमने फाइंड करनी। डेविएट मतलब अपने रास्ते से कितना हट गया, मुड़ जाना इसका मतलब होता है। देन द मीन, जो डेविएशंस हमने निकाली उनकी एवरेज लेनी है। तो कंसिडर 6 रीडिंग्स हैं हमारे पास, 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21। सबसे फर्स्ट रूल फाइंड एवरेज। एवरेज के लिए इन सबको ऐड अप करके 6 पे डिवाइड करना है। तो हम इनको ऐड करके जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1.21 मिलीमीटर, ये एवरेज आ गया। देन हमने कहा हर मेजर्ड वैल्यू की एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम करते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है 1.21, उसमें से माइनस करनी है हमने अपनी मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू थी 1.20, तो ये आता है 0.01, ये फर्स्ट वाले की। इसी तरह सेकंड की जब हम लेंगे, हमारे पास एवरेज वैल्यू 1.21 माइनस सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.22, अगेन माइनस 0.11 आती है। लेकिन इसमें डेविएशन में हमने उनके साइंस को कंसिडर नहीं करना होता, तो अगेन 0.01। इसी तरह हमारे पास बाकियों की आती है 0.02, नेक्स्ट की भी 0.02, 0.01 और लास्ट की 0। अब थर्ड स्टेप था हमारे पास, हमने डेविएशन निकाल के उसमें हमने एवरेज लेना है, उसको हमने एड अप करके 6 पे 0 किया, उसमें 6 पे डिवाइड किया, तो उसमें हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। इसकी अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे, जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आई थी 1.21 प्लस माइनस ये वाली डेविएशन, दिस इज uncertainty in for many measurements in on the average case. नेक्स्ट अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हमारे पास फार्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। कंसिडर 30 वाइब्रेशंस हैं, उनके लिए हमें टाइम लगा है 54.6। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, 54.6 डिवाइडेड बाई 3। अनसर्टेनिटी के लिए हमने फार्मूला लिखा है लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टॉप वॉच यूज़ किया, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेकेंड एंड ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30। तो हम इसको करते हैं 54.6 डिवाइडेड बाय 30, इट कम्स आउट टू बी 1.82 एंड 0.1 डिवाइडेड बाय 30, 3.3 10⁻³ means 0.003 second. So this is uncertainty in timing experiment. Least count divided by number of vibration. So this is all about our topic. कि जब फाइनल रिजल्ट हो उसमें हमने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट